हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये 15 अप्रैल 1985 की तारीख थी। सुबह का वक्त हो रहा था। कराची की एक बस में दो बहनें बैठी हुई थीं। एक का नाम नजमा जैदी और दूसरी का नाम बुशरा जैदी था। इन दोनों ने सर सैयद गर्ल्स कॉलेज बस स्टॉप पर उतरना था। ये इसी कॉलेज में पढ़ती थीं। लेकिन दोस्तों, ये बस जब इस स्टॉप के पास पहुंची तो एक बहुत अजीब बात हुई। इस बस के कंडक्टर ने बस रोकने से मना कर दिया। इसने कहा कि बस आहिस्ता हो जाएगी और ये लड़कियां बस से छलांग लगा दें, लेकिन इस स्टॉप पर बस रोकी नहीं जाएगी। दोस्तों, असल में उस दौर में कराची में बसेस के दरमियान मुकाबलाबाजी आम बात थी। इस बस के पीछे भी एक बस आ रही थी और इन दोनों बसेस में रेस लगी हुई थी कि कौन सी बस इससे अगले स्टॉप पर पहले पहुंचेगी और सवारियों को उठाएगी। इसी रेस की वजह से बस कंडक्टर ने बस रोकने से मना कर दिया था। खैर, अब इन दोनों बहनों ने मजबूरन इस बस से छलांग लगा दी, लेकिन अफसोस कि ये बहनें इसी बस के पिछले टायर्स के नीचे आ गईं। एक कहानी ये भी है कि ये दोनों बहनें उतर ही रही थीं कि पीछे से आने वाली दूसरी बस ने इन्हें कुचल दिया था। बहरहाल दोस्तों, नजमा इस टक्कर से काफी हद तक बच गई थी, लेकिन बुशरा बहुत जख्मी हो गई थी। दोनों बहनों को फौरन करीब के अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन अफसोस कि बुशरा जैदी इस हादसे में चल बसी। इसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। इन बहनों के वालिद ओमान में नौकरी करते थे। इस फैमिली के लिए ये खबर क़यामत से कम नहीं थी। दोस्तों, बुशरा की मौत की खबर सुनते ही मुख्तलिफ कॉलेज के स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए। इन्होंने मिलकर इस वाक़ये पर एहतजाज करना शुरू कर दिया। ये स्टूडेंट्स बहुत गुस्से में थे। इन्होंने हाथों में पत्थर उठाए हुए थे और ये बसेस पर पत्थर फेंकना शुरू हो गए। ट्रैफिक जैम हो गई। कई बसेस को नुकसान पहुंचा। हालात इतने खराब हो गए कि इस जगह पुलिस को आना पड़ा। पुलिस ने कई स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया, लेकिन तब तक बुशरा जैदी की मौत की खबर पूरे कराची में फैल चुकी थी। दोस्तों, बहुत जल्द कराची शहर के हर कोने में एहतजाज होना शुरू हो गया। गोलीमार चौरंगी, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, औरंगी, बनारस कॉलोनी, लोग बहुत गुस्से में थे। कराची शहर में कुछ देर के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन अब कराची में अफरा तफरी फैल चुकी थी। दवाइयों की, खाने की शॉर्टेज पैदा हो गई थी। तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया था। लोग ऑफिस भी नहीं जा पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहीं से इस वाकये को एक एथनिक यानी लसानी रंग भी मिलना शुरू हो गया। असल में बुशरा जैदी एक उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर फैमिली से थी। उस दौर में कराची में उर्दू स्पीकिंग लोगों को एहसास हो रहा था कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, इनको इनके हकूक नहीं मिल रहे। ये लोग कोटा सिस्टम से भी तंग थे। ये अपने ही शहर में गैर महफूज फील करते थे और इन सारी बातों में सच्चाई भी थी। जब आप किसी को हकूक नहीं देंगे तो फिर लोगों का गुस्सा बढ़ता जाता है। खैर, दूसरी तरफ कराची शहर की बसेस का निजाम ज्यादातर पश्तून लोगों के पास था और बस इसी वजह से इस वाकये के बाद उर्दू स्पीकिंग और पश्तून लोगों की लड़ाई शुरू हो गई। अफवाह ये फैल गई थी कि उस बस का ड्राइवर पश्तून था। हालांकि ये बात सच नहीं थी, लेकिन उस दौर में अफवाहें ऐसी ही फैलती थीं। कराची शहर में ये फसादात इतने बढ़ गए कि इस वाकये के बाद 200 लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, उन्हीं दिनों में कराची में एक लड़का सियासत में ऊपर आ रहा था। ये लड़का उर्दू बोलने वाले लोगों की तर्जुमानी कर रहा था। इस लड़के का नाम अल्ताफ हुसैन था। अल्ताफ हुसैन ने कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी और 1978 में APMSO बना ली थी, यानी ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये तंजीम कराची यूनिवर्सिटी में पॉपुलर हुई और देखते ही देखते पूरे कराची में मशहूर होती गई। जैसा कि मैंने कहा कि कराची में उस वक्त उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर कम्युनिटी को शिकायत थी कि इनको इनके हकूक नहीं मिल रहे। इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। इसीलिए जब APMSO बनी तो उर्दू स्पीकिंग स्टूडेंट्स इस तंजीम के साथ इमोशनली कनेक्ट होते गए। इनको फील हुआ कि फाइनली इनकी आवाज उठाने के लिए एक स्टूडेंट तंजीम बन चुकी है। 1984 में अल्ताफ हुसैन ने MQM बना ली थी, मुहाजिर कौमी मूवमेंट, जो बाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बन गई। लेकिन अभी भी अल्ताफ हुसैन का नाम कराची के आम लोगों में उतना मशहूर नहीं हुआ था। लेकिन बुशरा जैदी की हादसाती मौत के बाद
कराची शहर में लसानी लड़ाई शुरू हो गई तो उर्दू बोलने वाले लोगों को अल्ताफ हुसैन में अपना लीडर नजर आने लगा जो इनके लिए आवाज उठा रहा था। इसीलिए बुशरा जैदी की हादसाती मौत को कराची शहर की सियासत में एक टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है। इस वाकये ने कराची शहर की सियासत को बदल कर रख दिया था, जिसका असर आज तक फील किया जाता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।